हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में बेसिक जानकारी देने वाले हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में बेसिक सी जानकारी। तो दोस्तों बताइएगा, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा याद रखिएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स वे ड्रग होती हैं जो पेट और आंतों से संबंधित रोगों के उपचार में उपयोग की जाती हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखिएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी जीआई एजेंट्स वो होते हैं जो कि आपके स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कौन कौन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट होता है एसिडिफाइंग एजेंट। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, पहले हम ये जानेंगे। तो दोस्तों एसिडिफाइंग एजेंट्स देखते हैं। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स दोस्तों, ये ड्रग्स पेट की एसिडिटी को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, जो एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो पेट की जो एसिडिटी होती है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, जैसे कि हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपोक्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है पेट में गैस्ट्रिक एसिड कम होना। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड कम होना क्या कहलाता है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, तो एसिडिफाइंग एजेंट्स होते कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो एग्जांपल है, एक तो डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सेकंड है आपका अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, एसिडिफाइंग एजेंट्स हैं। ठीक है, यदि स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो जाती है तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं दोस्तों, एंटासिड्स दोस्तों आपको पता ही होगा, ये ड्रग्स पेट के एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। ठीक है, जितनी भी एंटासिड्स ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, पेट में जो हमारा एसिड बढ़ जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम होता है एंटासिड्स का। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है एंटासिड्स का। तो दोस्तों हाइपर एसिडिटी में हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स का, पेप्टिक अल्सर में और हार्ट वर्म में एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या हैं। एग्जाम्पल्स दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि एंटासिड्स कौन कौन से होते हैं, तो ये आप रट लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी एंटासिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी के सब दोस्तों हमारे एंटासिड्स हैं। ठीक है, इनको आप रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ये आपके एंटासिड्स हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों एंटासिड के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स और लैक्जेटिव्स, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों देखते हैं कैथार्टिक्स और लैक्जेटिव्स क्या होते हैं। ये ड्रग्स कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को दूर करने के लिए बॉल मूवमेंट को बढ़ाती हैं। तो सिंपल से याद रखिएगा दोस्तों, जो लैक्जेटिव्स होते हैं इनका काम क्या होता है, बॉल मूवमेंट को इंक्रीज करना। ठीक है, बॉल मूवमेंट को इंक्रीज करके कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करना लैक्जेटिव्स का काम होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, लैक्जेटिव्स हमारे कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स एंड एग्जांपल्स देख लेते हैं। टाइप्स एंड एग्जांपल्स, तो एक तो होता है हमारा सेलाइन कैथार्टिक्स। ठीक है, सेलाइन कैथार्टिक्स, इसका एग्जांपल है आपका, सेलाइन कैथार्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके कौन कौन से हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि निम्न में से सेलाइन कैथार्टिक्स कौन सा है। तो याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, सेलाइन कैथार्टिक्स हमारे दो होते हैं, एक तो मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, ये क्या है हमारे सेलाइन कैथार्टिक्स। और ओस्मोटिक लैक्सेटिव्स कौन सा है, ओस्मोटिक लैक्सेटिव है लैक्टुलोज, जो कि दोस्तों आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है। ठीक है, बहुत सी फेमस है ये लैक्टुलोज सॉल्यूशन आता है ये सिरप फॉर्म में।
जो कि ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कैटेगरी का है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो लैक्टोलूज है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो ये है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। ठीक है, और दोस्तों जो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव हैं वो कौन कौन से हैं, ये हैं आपके सेना और बिस्कोडिल। बिस्कोडिल और सेना ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंटी डायरियल एजेंट। तो बताइएगा दोस्तों, जो एंटी डायरियल एजेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं एंटी डायरियल एजेंट होते क्या हैं। ये ड्रग्स डायरिया दस्त को रोकने के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है, यानी डायरिया के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ होती है हम उसको एंटी डायरियल एजेंट कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स हैं आपका काउलिन है, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल है, और बिस्मथ सब कार्बोनेट। ये सब क्या है, एंटी डायरियल एजेंट हैं। ठीक है, याद रखिएगा एंटी डायरियल एजेंट हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेटिक्स। अच्छा दोस्तों बताइएगा इमेटिक्स, इमेटिक्स क्या है। तो ये ड्रग्स वॉमिटिंग यानी उल्टी कराने के लिए दी जाती हैं। तो याद रखिएगा ये जो इमेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग यानी वॉमिटिंग कराने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कोई आपने ऐसी चीज़ खा ली है जो पॉइजनियस है, तो उसको उल्टी कराने के लिए हम इमेटिक्स देते हैं। तो इमेटिक्स के एग्जाम्पल्स बताइएगा। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को रट लीजिएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट ये क्या है, इमेटिक्स हैं। यानी इन दोनों का यूज़ हम किसी भी सब्सटेंस को उल्टी कराने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी ने पॉइजन वगैरह खा लिया है तो उसको उल्टी कराने के लिए हम कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट देते हैं। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंटी इमेटिक्स। अब एंटी इमेटिक्स क्या होते हैं, ये ड्रग्स वॉमिटिंग को रोकने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, एंटी इमेटिक्स का काम क्या होता है, जब वॉमिटिंग को रोकने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं हम उनको एंटी इमेटिक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मीटोक्लोरप्रोमाइड हो गया, डोमपेरिडोन हो गया और ओंडासेटोन हो गया। ये सभी क्या है, एंटी इमेटिक्स हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर शॉर्ट में हम कंक्लूजन निकालें, ठीक है, शॉर्ट में हम कंक्लूजन निकालते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट वे ड्रग हैं जो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, वो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स या ड्रग्स कहलाती हैं। गॉट इट। आई होप दैट दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए दोस्तों, तो अब हम इनसे रिलेटेड यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से रिलेटेड टॉप 20 MCQ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टेमिक एंटासिड। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से सिस्टेमिक एंटासिड कौन सा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका वो सिस्टेमिक एंटासिड होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 42, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मेनली एक्ट्स एज। तो बताइएगा जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे एक्ट करता है, यानी इसका यूज एज ए क्या होता है, लैक्सेटिव, एंटासिड, इमेटिक या एंटी डायरियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन वी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी एंटासिड। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, एज ए एंटासिड एक्ट करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा एंटासिड है। ठीक, अच्छा दोस्तों ये बताइए लैक्सेटिव, जैसे कि आपको पढ़ाया था लैक्सेटिव्स क्या होता है। तो लैक्सेटिव याद रखिएगा, लैक्सेटिव का काम क्या होता है, इंक्रीज बाउल मूवमेंट। ये क्या करते हैं, बाउल मूवमेंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, इंक्रीज बाउल मूवमेंट, याद रखिएगा लैक्सेटिव्स का काम क्या करता है, इंक्रीज बाउल मूवमेंट एंड रिमूव्स कॉन्स्टिपेशन। ठीक, इमेटिक्स भी आपको दोस्तों बताया था, ये क्या करते हैं, इमेटिक्स का काम होता है इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग कराने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक, किसी ने जहर वगैरह खा लिया है तो उसको वॉमिटिंग कराने का काम हम करते हैं। ठीक है, एंटी डायरियल आपको पता ही है, इसका यूज होता है दस्त को रोकने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 43,
विच एंटासिड में काउज कॉन्स्टिपेशन, तो बताइएगा निम्न में से कौन सा एंटासिड है जो कि कॉन्स्टिपेशन काउज करता है, यानी उस एंटासिड को लेने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कौन सा है ये हमें बेसिकली बताना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एंटासिड है, इसको लेने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा गया है ये दोस्तों कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नॉन एज। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा गया है, ये नोट कर लीजिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नोट कर लीजिएगा इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से हम जानते हैं किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नॉन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 44 क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में काउज। तो बताइएगा दोस्तों जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या काउज करता है, कॉन्स्टिपेशन काउज करता है, डायरिया, वॉमिटिंग या अल्सर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी डायरिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एंटासिड है, इसको लेने से डायरिया हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 45, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए सेलाइन कैथार्टिक। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि सेलाइन कैथार्टिक है। ऑप्शन ए है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, बी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड डी है बिस्मथ कार्बोनेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, याद रखिएगा सेलाइन कैथार्टिक कौन सा है, तो वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन इमेटिक्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग्स है जिसका हम यूज़ करते हैं एज ए इमेटिक, एज ए इमेटिक यूज़ करते हैं। इमेटिक आपको बताया था, यानी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक है, जो ड्रग्स वॉमिटिंग कराती हैं उनको हम इमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सी ड्रग्स है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी जिंक सल्फेट। तो याद रखिएगा जिंक सल्फेट जो है आपकी वो इमेटिक कैटेगरी की ड्रग्स है। और बाकी दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये आपके एंटासिड हैं, हमने आपको पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, ये क्या है, एंटासिड्स हैं, तो इनको आप रट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 47 क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, काउलिन इज यूज्ड एज। तो बताइएगा जो काउलिन है इसका हम कहाँ पे उपयोग करते हैं, यानी किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। एज ए एंटासिड यूज़ करते हैं, या एंटी डायरियल के रूप में यूज़ करते हैं, या एज ए लैक्सेटिव यूज़ करते हैं, या फिर इमेटिक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी एंटी डायरियल। मीन्स दैट कि दोस्तों डायरिया के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं काउलिन को। ठीक है, डायरिया में यूज़ करते हैं हम काउलिन को। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो लैक्सेटिव है, लैक्सेटिव का कोई भी एक एग्जाम्पल आप हमें कमेंट करिएगा जल्दी से। ठीक है, लैक्सेटिव्स का एग्जाम्पल जल्दी से हमें कमेंट करिए, कौन कौन से लैक्सेटिव्स होते हैं जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करने की आदत डाल लीजिए आप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 48, एक्टिवेटेड चारकोल इज मैनली यूज्ड इन। तो बताइएगा जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो मैनली किस में यूज होता है, एक्टिवेटेड चारकोल एसिडिटी में, पॉइजनिंग एंड डायरिया में, कॉन्स्टिपेशन में, या फिर अल्सर में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पॉइजनिंग एंड डायरिया दोनों में यूज़ करते हैं। पॉइजनिंग में भी हम चारकोल का यूज़ करते हैं और डायरिया में। और दोस्तों एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, एक्टिवेटेड जो चारकोल है ये यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। कई बार पूछा जाता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा है निम्न में से, तो आप क्या बताएंगे, एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक,
इम्पोर्टेंट है ये, यूनिवर्सल एंटीडोट है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट इज़ यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है इसका यूज़ एज ए एंटासिड होता है, एज ए इमेटिक होता है, कैथार्टिक या एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एंटासिड। तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट क्या है? ये है एंटासिड। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट करिएगा, किसी भी एक कैथार्टिक्स का एग्जाम्पल हमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50, विच सब्सटेंस इज यूज टू इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा सब्सटेंस है जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। डाइल्यूट HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी डाइल्यूट HCl। तो याद रखिएगा, डाइल्यूट HCl जो है गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो प्लीज़ मस्ट वॉच गवर्नमेंट MCQ सीरीज़। गवर्नमेंट MCQ सीरीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट में भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जो कि हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है। तो प्लीज़ मस्ट वॉच। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायरियल एजेंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से एंटी डायरियल एजेंट कौन सा है? काओलिन है, या सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, या फिर डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी काओलिन जो है आपका वो एंटी डायरियल एजेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52, सोडियम सल्फेट इज यूज्ड एज। तो सोडियम जो सल्फेट है वो यूज होता है, बताइए, एज ए एंटासिड, एज ए कैथार्टिक, एज ए एंटीमेटिक, एज ए एंटी डायरियल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एज ए कैथार्टिक्स। तो सोडियम सल्फेट का हम यूज करते हैं एज ए कैथार्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, विच कंपाउंड न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिडिटी रैपिडली। तो बताइएगा, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है रैपिडली। ऑप्शन ए है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बी है आपका मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड डी है बिस्मथ कार्बोनेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, वो भी रैपिडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 54, विच ड्रग इज यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट इन डायरिया। तो बताइए, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि डायरिया में एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट का काम करती है। काओलिन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर जिंक ऑक्साइड। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, कौन सी हो गई, ऑप्शन ए, यानी काओलिन। काओलिन इज ए प्रोटेक्टिव एजेंट है डायरिया में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 55, बिस्मथ सब कार्बोनेट इज यूज्ड एज। तो बताइएगा, जो बिस्मथ सब कार्बोनेट है इसका यूज होता है एज ए एंटासिड, एज ए एंटी डायरियल, एज ए कैथार्टिक, एंड एज ए इमेटिक। तो बिस्मथ सब कार्बोनेट जो है वो आपका है एंटी डायरियल एजेंट, ठीक है। एंटी डायरियल एजेंट है आपका बिस्मथ सब कार्बोनेट। गॉट इट। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप एक लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, द मेन यूज ऑफ कैथार्टिक्स इज टू ट्रीट। तो बताइएगा दोस्तों, कैथार्टिक का मेन यूज कौन सा होता है, यानी किसके ट्रीटमेंट में कैथार्टिक्स का यूज करते हैं हम, ये हमको बताना है। कैथार्टिक्स के ट्रीटमेंट में क्या यूज किया जाता है, यानी कैथार्टिक्स जो होते हैं किसको ट्रीट करने में यूज करते हैं। अल्सर के ट्रीटमेंट में, डायरिया के ट्रीटमेंट में, कॉन्स्टिपेशन, या फिर वॉमिटिंग। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, द मेन यूज ऑफ कैथार्टिक्स इज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को दूर करने के लिए हम
कैथार्टिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से एसिडिफाइंग एजेंट कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है एसिडिफाइंग एजेंट का। ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, बी है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड डी है काओलिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका एसिडिफाइंग एजेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। एसिडिफाइंग एजेंट दोस्तों आपको बताया ही था, जो एजेंट आपके गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं वो हमारे एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं। ठीक है, एक तो आपका अमोनियम क्लोराइड है और नेक्स्ट आपका है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl भी आपका ये क्या है, एसिडिफाइंग एजेंट है। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच एंटासिड रिएक्ट स्लोली विद गैस्ट्रिक एसिड। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंटासिड है जो कि रिएक्ट्स करता है स्लोली, गैस्ट्रिक एसिड में स्लोली रिएक्ट्स करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो दोस्तों मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो है वो रिएक्ट्स करता है, स्लोली रिएक्ट्स करता है गैस्ट्रिक एसिड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन पॉइजनिंग केसेस। तो दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सा एजेंट है यानी हम किसका यूज़ करते हैं जो कि वॉमिटिंग कराने में किया जाता है पॉइजनिंग के केस में। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, बी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम सल्फेट एंड डी काओलिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यानी कॉपर सल्फेट। तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का उपयोग हम पॉइजनिंग में वॉमिटिंग कराने के लिए करते हैं। ठीक है, एक तो कॉपर सल्फेट है और एक होता है हमारा जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट जो हैं हमारे, ये दोनों ही एज ए इमेटिक्स यूज होते हैं। ठीक, गॉट इट। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट याद रखिएगा, ये हमारे वॉमिटिंग कराने के लिए यूज होते हैं पॉइजनिंग के केस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आपका, एंटासिड्स आर मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो एंटासिड्स हैं वो हमारे मेनली यूज होते हैं किसके ट्रीटमेंट में, ये हमें बताना है। हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर इन्फेक्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी हाइपर एसिडिटी। ठीक है, यानी जब गैस्ट्रिक एसिडिटी हो जाती है यानी स्टोमक के अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो हम एंटासिड यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।